हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज़ाद नेचुरल फिटनेस में। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्डियो को लेकर एरोबिक ट्रेनिंग। कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, आखिर होती क्या है, किस तरह से हमें करनी चाहिए, इसकी लेकर लोगों के मन में क्या धारणा है, क्या मिथ्स बनी हुई है, सभी को आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं कार्डियो को और जानने के लिए। देखिए, कार्डियो एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमारे हार्ट और लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने की क्षमता को हम बढ़ाते हैं इस एक्सरसाइज के द्वारा, जिससे हमारी मसल टिश्यूज़ को और एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प मिलती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारी ओवरऑल फिजिकल फिटनेस के लिए कार्डियो एक अहम हिस्सा है, एक वेरी इंपॉर्टेंट एक पार्ट है हमारा। देखिए, क्योंकि जब हमारी मसल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो हमारा एरोबिक सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट होना चाहिए कि वो इसे आसानी से डिलीवर कर सके। साथ ही साथ हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको एक्सपेल करने में कार्डियो एक काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बहुत ही मददगार रहता है। कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग जो एरोबिक ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं, देखिए लगभग बेसिकली काम क्या करता है, इससे हमारी हमारी जो जो कैलोरीज बर्न होती है तो लगभग 1000 कैलोरी बर्न कर सकते हैं पर आवर अगर हम कार्डियो ट्रेनिंग अगर करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी ट्रेनिंग कौन सी कार्डियो और कितनी इंटेंसिटी के साथ करते हैं। बेसिकली जो इससे हमारी ओवरऑल जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी और इम्प्रूव होती है। क्योंकि अगर बात करें, जो अगर कोई बंदा सोचे कि उससे सिर्फ फैट अपना बॉडी परसेंटेज जो फैट परसेंटेज अपनी बॉडी से रिड्यूस करना है, उसके लिए भी कार्डियो बहुत बहुत लाभदायक, बहुत हेल्पफुल है। उसे ज़रूर उसे अपनाना चाहिए। देखिए, इसकी कुछ बेनिफिट्स हैं जो आमतौर पर सभी लोगों को मालूम है, मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इससे हमारी जो लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। अगर हम कार्डियो करेंगे तो हम लाइट में अच्छा महसूस करेंगे और काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। इसके साथ हमारा एनर्जी लेवल जो हमारा बॉडी का है वो इससे इंक्रीज़ होता है। इससे होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल इससे इंक्रीज़ होता है, उसकी क्वांटिटी जो एचडीएल जो होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका लेवल बढ़ता है इससे। ये हमारी जो हमारे स्ट्रेस एंग्जाइटी उनको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर लाइट डिप्रेशंस का कोई शिकार है तो अगर एक दो दिन छोड़ के 1-2 दिन में अगर कार्डियो एक्सरसाइजेस अपने रूटीन में डालेगा तो उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कार्डियो से हमारी जो एजिंग प्रोसेस है उसे हम स्लो कर देते हैं, इसीलिए बहुत बहुत अच्छा है कार्डियो अपने लाइफ में डालना। साथ ही हमारी मेंटल स्ट्रेस को भी ये दूर करता है। हमारी उसके साथ अगर हम देखें तो क्वालिटी स्लीप, अच्छी नींद को भी ये हमें देता है। क्योंकि अगर हम कार्डियो करेंगे तो हमारी बॉडी से कैलोरीज बर्न होंगी, उससे हमें काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा और हमारी नींद भी अच्छी होगी। तो देखिए, ये कुछ बेनिफिट्स हैं, इन्हें देखिए जानकर आपको कह सकता हूँ कि कार्डियो करना बहुत बहुत लाभदायक है। आगे हम बात करेंगे कार्डियो मिथ्स, जो धारणाएं कार्डियो को लेकर बनी हुई है उनके बारे में। देखिए, क्या होता क्या है, जो मोस्टली जो सो कॉल्ड बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो कार्डियो को एक अलग तरीके से मेजर करते हैं और वो इसको एक्सरसाइज कार्डियो जो एरोबिक ट्रेनिंग को अलग नज़रिए से देखते हैं। तो उसी को ही हम हमारे नज़रिए से देखें कि आखिर कार्डियो ट्रेनिंग को हम किस तरह से लें और क्या करना चाहिए, क्या उसकी लिए लोगों की धारणाएं बनी हुई, जो मिथ्स हैं, जो कुछ गलत धारणाएं हैं, जो सही है गलत है, उनके बारे में हम बात करेंगे, आगे अब चर्चा करेंगे। देखिए, पहले ये इम्पोर्टेंट है कि कार्डियो क्या सबके लिए ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि कार्डियो एक्सरसाइज सबके लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कार्डियो एक्सरसाइज हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन जो मसल्स को हम सप्लाई करते हैं बाय ब्रीथिंग, ठीक है, उससे हमारे जो ऑक्सीजन जाता है हमारा ब्लड में, जो ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड जो पूरा पंप होके हमारा पूरा मसल्स को जाता है साथ, जिससे क्या होता है कि हमारी जो फैट और जो कार्ब्स हैं वो ऑक्सीडाइज होके और हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। तो ओवरऑल इस प्रोसेस को करने के लिए कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप जानते हैं, सभी व्यक्ति सांस लेते हैं, सभी को इसकी ज़रूरत होती है, सभी के पास दिल है और सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक व्यक्ति को इसको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ग्रुप है पीपल का, वो लोगों का वही कार्डियो करें। ऐसा नहीं है कि मोटे लोग उन्हीं को कार्डियो करना चाहिए, पतलों को नहीं। हमें कार्डियो को ज़रूर हमारे लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए। देखिए, जो दूसरा इसका जो लोगों में भ्रम बनाया है कि भाई
कार्डियो जो है वो केवल हमारी जो हार्ट रेट जो हमारी इवन आई मस्ट से दैट हमारी हार्ट को ही फ़ायदा पहुंचाता है, हमारी मसल्स को नहीं, खाली हार्ट एंड लंग्स को ही फ़ायदा पहुंचाता है, मसल्स को नहीं पहुंचाता। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्डियो ट्रेनिंग में हमारा मसल्स जो है वही हमारी प्राइमरी टारगेट है। अगर हम कार्डियो अच्छे से करेंगे तो हमारी मसल्स की शेप, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो रिड्यूस होता है और कैलोरीज बर्न होती है, तो हमारे मसल्स को और एक शेप मिलती है। इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कार्डियो। तीसरा जो भ्रम लोगों में बना हुआ है कि भाई कार्डियो ये एक्सरसाइजेस जो है टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल नहीं है। देखिए कार्डियो हमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमें कार्डियो को करना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग अगर हम बात करें, ताकि देखिए जब हम रेसिस्टेंट ट्रेनिंग जो वेट ट्रेनिंग हम करते हैं तो क्या होता है कि हम अक्सर कई घंटे उसमें लगाते हैं वेट ट्रेनिंग करने में। इवन हर दिन 1 घंटा 1.5 घंटा वेट ट्रेनिंग करते हैं और कार्डियो को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये सही नहीं है। कार्डियो को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। कार्डियो ट्रेनिंग आप अगर बात करें तो अगर एक सामान्य व्यक्ति हो तो वीक में 2 घंटे कार्डियो करना काफ़ी है उसके लिए। क्योंकि कार्डियो को अगर जो किसी व्यक्ति का मसल मास को भी बिल्ड करना है साथ में, तो उसे 1.5 और 2 आवर कार्डियो करना ही चाहिए। अगर उसका किसी व्यक्ति का वज़न घटाने का प्रोग्राम है कि उसे वज़न घटाना है, तो उसे 3 से 4 घंटा एक वीक में कार्डियो करना चाहिए। अलग अलग सेशंस में वो ऐड कर सकता है। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ कार्डियो जो है, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई जो वेट हमें है ना कार्डियो को कम करना चाहिए और वेट लिफ्टिंग को ज़्यादा करना चाहिए। ऐसा नहीं है, कार्डियो को भी हमें हमारी लाइफ में शामिल करना है, हमारे प्रोग्राम में शामिल करना है हमें, और वेट ट्रेनिंग को भी शामिल करना है। बिकॉज हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ के साथ साथ हमारी जो एरोबिक फिटनेस है उसको भी हमें इम्प्रूव करना होता है, तो दोनों बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव गेम है, कार्डियो करना बहुत एक्सपेंसिव है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं एक्सपेंसिव है, क्योंकि जैसे आपको पता है कार्डियो में बेसिकली हमारी अपर बॉडी तो काम में आती नहीं, हमारी फीट लेग्स ही मोस्टली काम में आते हैं। वो जो रनिंग में हम रनिंग वगैरह करते हैं तो हमारे पास बस खाली एक अच्छा पेयर ऑफ शूज़ होना चाहिए। उसके अलावा काफ़ी कार्डियो ट्रेनिंग्स हैं जिनमें तो खाली जैसे डांसिंग, वॉकिंग, इनमें से किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये एक्सपेंसिव तो हुई नहीं किसी भी तरीके से। देखिए इसके साथ साथ कुछ लोग कहते हैं कि हम स्पोर्ट्स खेलते हैं इसलिए हमें कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी गलत सोच है। जो व्यक्ति स्पोर्ट खेलता है उसको भी कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स के जैसे कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जैसे बास्केटबॉल, टेनिस, उनमें भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो इतना डेवलप नहीं होता, इतना फास्ट नहीं कर सकता है वो गेम भी। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारी जो ओवरऑल जो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करने के लिए कार्डियो बहुत असेंशियल है, बहुत यूज़फुल है। तो हमें, और इवन हमारी स्पोर्ट्स जो अभी हम कर रहे हैं उसको और ज़्यादा ये डेवलप करता है और फास्ट करता है और इम्प्रूव करता है। इसीलिए कार्डियो स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी करना चाहिए, और वो लोग करते हैं क्योंकि उन्हें ओवरऑल स्टेमिना इंक्रीज़ करना है, अपने हार्ट एंड लंग्स का फंक्शन जो है उसे इम्प्रूव करना है, तो वो लोग इसे भी करते हैं। इसलिए ध्यान रखें, इसको बहुत ज़रूरी है ये। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई कार्डियो जो है वो हमें कितना टाइम करना चाहिए, क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। कार्डियो को हम जैसे मैंने बताया वीक में आप 3 से 4 बार 1.5 आवर अगर आप करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं बहुत आसानी से, और ये बिल्कुल भी इंजरी फ्री और कोई भी मीन्स रिलैक्सिंग गेम है। इसे आप आसानी से अपने स्केड्यूल में डाल सकते हैं। देखिए इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कार्डियो और जो एरोबिक ट्रेनिंग है वो कितने तरह की है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई खाली एक ही ऑप्शन है वो रनिंग एरोबिक ट्रेनिंग में। ऐसा नहीं है, रनिंग ही ओनली ऑप्शन नहीं है। देखिए कार्डियो ट्रेनिंग आपको अपने चॉइस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, आपको या जो आपको पसंद है उसके हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को अपने प्रोग्राम में डालना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक व्यक्ति को जो पसंद हो दूसरे को भी पसंद हो। सपोज़ एक को रनिंग पसंद है तो दूसरे को शायद वो बोरिंग लगती होगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें, कार्डियो आप वही करें जो आप आसानी से सेफ, एफिशिएंट तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से आप उसे कर सकें। उसी कार्डियो को अपने रेजिमे में डालें। देखिए कार्डियो कई तरीके की होती हैं। जैसे बात करें साइकिलिंग,
साइकिलिंग करना अच्छा एक कार्डियो है, ये एक बड़ा फैमिलियर है, कन्वीनियंट है, और इसमें मोस्टली आपकी जो लोअर बॉडी पार्ट है, लेग्स, वही यूज़ आते हैं, और इसे आप आसानी से आप अपने स्केड्यूल में डाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है जैसे रोइंग। रोइंग में आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ और कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ दोनों यूज़ होती है, क्योंकि इसमें आपकी ओवरऑल बॉडी यूज़ होती है। ये भी एक अच्छा मीन्स कार्डियो एक्सरसाइज का एक अच्छा एग्जांपल है। तीसरा जो आजकल चल रहा है रोप ट्रेनिंग, वो बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर है एरोबिक ट्रेनिंग में आजकल। उसमें आपको 2 रोप, एक पेयर ऑफ रोप होता है, उसको आपको उसमें आपको वेव जनरेट करनी होती है। ये भी अच्छा है, आपके अपर बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा कार्डियो है। इसके साथ साथ बात करें क्रॉस ट्रेनिंग। क्रॉस ट्रेनिंग एक बहुत ही लाभदायक कार्डियो है। इसमें आपको क्या होता है कि आपको अपने सेशन के हिसाब से कार्डियो की ट्रेनिंग्स को और आपको स्विच करना होता है। जैसे आपने एक दिन आपने स्विमिंग कर लिया है, या फिर एक दिन आपने खाली डांसिंग किया, एक दिन आपने आपने रनिंग कर लिया, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो नीज़ या आपकी जॉइंट्स पे भी इस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, और आप अच्छे से कार्डियो को अपना सेशन पूरा कर सकते हैं। आपकी जो कैलोरीज बर्न करने का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रह सकता है। इसलिए इसके अलावा बहुत सारी कार्डियो ट्रेनिंग्स है, जैसे वॉकिंग, डांसिंग, स्विमिंग, बेसिक ट्रेडमिल, क्लाइंबिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग मशीन जो यूज़ करते हैं बेसिकली। ऐसे बहुत सारे कार्डियो जिन्हें आप अपनी लाइफ में डाल सकते हैं। तो सो गाइस, प्लीज़ डू नॉट स्किप कार्डियो। कार्डियो बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़ आप इसे करें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और आशा करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, आपके कमेंट्स मुझे दें, ताकि मैं और अपने इसको और अच्छे से आपको और कन्वे कर सकूँ, मेरे मैसेजेस को, मेरी इन्फॉर्मेशन को। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।